ये कोई सबूत है आपके पास कि 10 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, 12.5 करोड़ दिए डीजी प्रिजन को, फिर मिलने आए थे नहीं मिलने आए थे? वो तो डिनाई कर रहे हैं। संजीव जी सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं ना मिलने आए थे और ना पैसे दिए। बहुत ही बढ़िया बात है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस बात की जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजीव जी जांच से तो फिर किसी को डर नहीं होना चाहिए। गए नहीं थे, गए थे, पता लग जाएगा। जेल में डायरी एंट्री होती है, कौन आ रहा है विजिटर, कौन नहीं आ रहा है। आप कह रहे नहीं गए थे। जी संजीव जी, वकील साहब दो बातें कह रहे हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि ये एजेंसीज को बता दिया था, ईडी सीबीआई को बता दिया था, ईडी सीबीआई ने कुछ नहीं किया। वो ईडी सीबीआई और वो भारतीय जनता पार्टी के रोज इस बात की इंतजार में रात को सोते हैं कि सुबह कुछ ऐसा आरोप साबित हो जाए, कुछ ऐसा आरोप मिल जाए जो सनसनीखेज न्यूज बने, और वो ईडी सीबीआई के जरिए न्यूज बनाए। वो कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब कौन कह रहा है जांच नहीं होनी चाहिए, जांच तो कर लो, बिल्कुल जांच करो, लेकिन हर चौथे दिन एक कोई फिक्सियस चीज निकाल के ले आओगे और जांच के बहाने उसको फिर आप रोज ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहोगे, तो इससे अभी तक हमारे सभी एमएलए और विधायक को जोड़ दें तो 169 एफआईआर हो चुके हैं। 135 में तो कोर्ट कह चुकी है कि ये बेबुनियाद और फर्जी आरोप है। तो मुझे ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी को रोज इस तरह से कैटेगरी में खड़ा करके जांच करने लगे हैं। पर कीजिए, जांच से कोई नहीं घबरा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि रोज इस तरह की बातें करने से, जांच करने से बाकी काम का जांच ही होती रहेगी, लेकिन हम जांच से नहीं घबराते। जांच करा लीजिए इसका। प्रेम जी, हवा हवाई आरोप, वो तो कह रहे हैं ना मिलने गए ना कोई डीलिंग। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज से 1 साल पहले जैकलीन फर्नांडिस के बारे में भी कुछ बयान किए गए थे। जैकलीन फर्नांडिस ने भी ऐसा ही स्टैंड लिया था कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। आज की डेट में जैकलीन फर्नांडिस अक्यूज्ड है, ईडी ने उनकी चार्जशीट दायर करी है, तो इन्वेस्टिगेशन हुए, सब सच सामने आए। हम तो बस यही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना इसमें कोई पार्टी का मुद्दा है ना कुछ मुद्दा है। और एक और बात, सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर से ये चिट्ठी लिख रहे हैं, इज ही सेफ टुडे इन द जेल? अगर वो इसी पार्टी के खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं जिसके अंडर जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कितना बड़ा कदम है सुकेश चंद्रशेखर का। संजीव जी आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी संजीव जी। अपनी सेफ्टी के बारे में ना सोचते हुए तब भी उन्होंने पूरा अपना बयान सीबीआई को दिया है, सामने बयान देने को तैयार है, सारे सबूत देने को तैयार है। जी संजीव जी आप बोलिए। उनको खतरा है जेल के अंदर आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जी से, और उनका जो नेक्सस है, वो आरोप है इनका ये कि खतरा है उनकी जान को। और दिल्ली की जेलों के लिए ये बात नहीं है। अंकित गुजर वाला केस भी हुआ था जिसमें अंकित गुजर की डेथ हो गई। सर एक एक करके, वो भी एक्सटॉर्शन का ही मामला था। ठीक है आनंद जी, 1 मिनट बोलिए आप संजीव जी, फिर मैं अजयालो को और अनुराग भाई आ रहा हूँ। बोलिए आप संजीव जी। जी जेल दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, दिल्ली पुलिस के आईपीएस होते हैं। दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन आता है। और आप तो जानते हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी की हम लोगों की पुलिस से किस तरह के 36 के आंकड़े आपके सामने। मैंने अभी कहा ना कि अभी तक 116 एफआईआर तो हमारे खिलाफ दिल्ली पुलिस कर चुकी है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो मेरा ये मानना है, आप देखिए वकील साहब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में खतरा है, तो मसला कुछ और है। मसला ये नहीं है। इससे 2 फायदे हो गए। एक तो बीजेपी इसी बहाने मोरबी की घटना को के अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रही है, दूसरा इसी बहाने जो कोई है उसको बचाने की कोशिश भी की जा रही होगी। तो देखिए, झूठ के जब कोई क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। ये बात वकील साहब की बातों से पता चल रहा है और बीजेपी की बातों से ही पता चल रहा है कि एकदम फिक्सियस बात है, इसका कोई बेस नहीं है। वो बना करके 2 एजेंडा है कि डेविड को डाइवर्ट करो, जो गुजरात में हुआ उसको डाइवर्ट करो, दूसरा सुकेश को बचाया जाए। अनुराग भदौरिया आपका, फिर अजय आलोक में आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, आपको भी पता लग रहा है मुद्दों से भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है सेंटर एजेंसीज का मिसयूज और ये सारी चीजें? अनुराग, मुझे तो लग रहा है इस देश में चारों तरफ ठग ही ठग दिखाई दे रहे हैं। अब ठगों का ही देश चलने लगेगा। अब ये ठग देश चलाएंगे क्या? ठग पे बात भी होगी, देश को भी ठगा जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो देश को गुमराह करने की बात करते हैं, जिन्होंने बोला था हम आएंगे तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, वो भी तो देश के साथ झूठ बोला गया था। बड़ा अच्छी बात बोली बीजेपी के प्रवक्ता ने, लाइफ डायरेक्टर लगना चाहिए, उन पे भी लगना चाहिए जिन्होंने देश को, जनता को जो वादा किया था पूरा नहीं हुआ। मोरबी वाले केस में आप बताइए, जब कोई भी ब्रिज होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को या उसकी देखरेख का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा? जो ब्रिज का काम करता होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। आपने बल्ब बनाने वाली कंपनी को दे दिया ब्रिज का ठेका मेंटेनेंस करने के लिए, तो ठग कौन ठग रहा था जनता के साथ? आपने ब्रिज का काम बल्ब बनाने वाली कंपनी को दे दिया। ये ठगी नहीं तो क्या है? ये ठगी नहीं तो क्या है? आज यहाँ डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले 83 रुपए का हो गया। ये ठगी नहीं तो क्या है?
इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होगी? इतनी चर्चा हो गई। अच्छा, तो और जिसकी ठग की बात हो रही है, यहाँ पे चर्चा हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं मैं सवाल पूछ रहा आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो। और जिस ठग की चर्चा हो रही है, अनुराग, ठगों पे पार्टी निर्दोष है इस मामले में। जिस ठग की चर्चा, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं? अरे मेरी बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी निर्दोष है या दोषी है, सुन तो लीजिए, आम आदमी पार्टी निर्दोष है या दोषी है, बात ये तो थोड़ी देर बाद आएगी। सबसे पहले बात आएगी कि मोरबी में जिसको बल्ब का ठेका दिया वो दोषी कौन? जिसमें 135 लोग की मौत हुई है उसका दोषी कौन? गुजरात में यहाँ जहरीली शराब पीने से कम 70-80 लोगों की मौत हुई थी, उसका दोषी कौन? 6 साल के अंदर में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसपे चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है। तो कौन ठग हुआ? 200 लोगों से ज्यादा की मौतें अब तक हो चुकी हैं, अगर शराब की मिला दो और अगर आप मोरबी की घटना मिला दो, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। सन्नाटा पसरा हुआ है। सोचो आप कैसा सन्नाटा इस देश के अंदर में। क्या हमारे अपने लोग जो हमारे मौत के मुंह में चले गए, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी खून है, जिसको देख के ना भारतीय जनता पार्टी का खून खोलता है ना उनको चिंता होती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्यों, किसने दिया ये ठेका, बल्ब बनाने वाली कंपनी को ठेका किसने दिया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहरीली शराब पीने वाले जिन्होंने ये तस्करी की थी, कौन लोग थे वो? क्या सजा मिल गई उनको? मिल गई सजा? क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अमन जी, पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से, जिन लोगों की मौतें हुई थी, जिनकी वजह से यहां जहरीली शराब या शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई थी, क्या उनको सजा मिली? कमाल का देश हो गया भैया पूरे देश में। ये आजकल ठग 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 ठग, चारों तरफ ठग हो गए क्या हिंदुस्तान के अंदर में? हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी कभी नहीं थी कि हम ठगों की बात करें। हिंदुस्तान में हमेशा सत्य और अहिंसा की बात होती थी। आज हिंदुस्तान पे चर्चा किसकी होती है? ठगों पे चर्चा होती है, ठगों पे चर्चा हो रही है। मतलब समाज के अंदर ठग आ गए हैं, इसके मतलब अमन जी चिंता की बात है कि समाज के अंदर में ठग पैदा हो गए हैं। उन ठगों से हमें बचना है। मोरबी मैंने भी कहा है हादसा नहीं, हत्या है। मोरबी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, 9 लोग गिरफ्तार हुए। मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला ना, एक मिनट रुकिए ना, मैं आपके साथ, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, बस हो गया, तो मेरे सवाल का एक बार तो जवाब दे दीजिए। क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप गलत है? आपका क्या पक्ष है? आपका स्टैंड ही नहीं क्लियर हो रहा है, आप इधर है उधर है, बता तो दीजिए। अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं, कमेंट आपका ब्रेक पर जाने से पहले। अजय आलोक, क्या मोरबी से ध्यान बटाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, या आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि एक महा ठगने लगाए हैं, इसलिए आरोपों पर बात नहीं होनी चाहिए? अजय आलोक, सबसे पहली बात, मुझे जरा इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जरा बता दे, मैं नहीं समझ में रहा हूं। आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री अगर किसी देश का कहीं पे जाता है तो वो जगह चर्चा में आती है या वो जगह चर्चा से गायब हो जाती है? अगर इनके लॉजिक से चलने कि मोरबी का ध्यान बटाने की बात है, तब तो प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री के जाने से मोरबी चर्चा में आया कि मोरबी चर्चा से गायब हो गया? इसको कहते हैं झूठ मूठ की दलील देना। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र पिछले 5 मिनट से नॉन स्टॉप भाषण दिए जा रहे थे, मैं दर्द समझ सकता हूं।